नाज़रीन, मैं शोएब नदवी सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब बजा लाता हूँ। आप देख रहे हैं सदाए हक में आपका खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अहम इशू पर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल पूरी तौर से गरमाया हुआ है और ऐसा लगता है कि वो चिंगारी एक शोला बन चुकी है और उसका इख्तिताम उसी वक्त होगा जब महाराष्ट्र के अंदर अखाड़ी गवर्नमेंट का खात्मा हो जाएगा। हमने देखा है कि किस तरह से परमबीर सिंह जो एक्स पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उन्होंने संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के होम मिनिस्टर के ऊपर, अनिल देशमुख के ऊपर। अनिल देशमुख के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था कि वो सचिन वाजे उनके लिए काम करता है। सचिन वाजे को उन्होंने 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था माहाना, यानी एक महीने में 100 करोड़ वो वसूल करके इनको ला करके देता था। अब सवाल ये उठता है कि जब मुंबई पुलिस कमिश्नर अपने ओहदे पे बरकरार थे, उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कोई FIR दर्ज की अनिल देशमुख के खिलाफ, या अनिल देशमुख के खिलाफ क्यों नहीं कोई उन्होंने कार्रवाई की? क्या कोई शख्स, क्या कोई जो है वज़ीर दाखिला, किसी रियासत का वज़ीर दाखिला या किसी मुल्क का वज़ीर आज़म क्या लॉ से ऊपर है? जब अनिल देशमुख ने उनका ट्रांसफ़र कर दिया, उनका तबादला कर दिया, होमगार्ड डिपार्टमेंट के अंदर उनको भेज दिया गया, उसके बाद उन्होंने ये इशू उठाया, ये मुद्दा उठाया। बहुत सारे लोग ये बात यानी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि वो खामोश क्यों थे। लेकिन जब उनका ट्रांसफ़र कर दिया, उनको होमगार्ड डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, उसके बाद उन्होंने अनिल देशमुख के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। इसलिए उनके बातों में कोई वज़न नहीं नज़र आ रहा था। उस मामले को लेकर के उन्होंने कहा था कि इस मामले की इंक्वायरी CBI से की जाए। CBI किसी इंक्वायरी कराने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो रिट पिटीशन दाखिल की थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल की थी। वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी परमबीर सिंह को और परमबीर सिंह से कहा था कि आपने क्या कोई रिट पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली है? आपके पास बॉम्बे हाई कोर्ट है, आप यहाँ क्यों चले आए? वापस परमबीर सिंह आते हैं और उन्होंने दूसरे ही दिन, यानी जिस दिन उन्होंने डाला था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया, तो दूसरे दिन वो यहाँ पर जो है एक रिट पिटीशन दाखिल करते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। 31 मार्च में जो सुनवाई होती है परमबीर सिंह के ताल्लुक से, तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ महाराष्ट्र थे हाई कोर्ट के, दीपांकर दत्ता और GS कुलकर्णी, इन दो लोगों ने इस केस के इनके रिट पिटीशन की सुनवाई की और जबरदस्त तरीके से सवालात किए थे और परमबीर सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया था। परमबीर सिंह से सीधा डायरेक्ट सवाल ये किया था कि जब आप उस ओहदे पे बरकरार थे, पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर जब आप बरकरार थे, तो आपने क्या कोई FIR दर्ज की थी अनिल देशमुख के खिलाफ? जाहिर है कोई FIR दर्ज तो किया नहीं था इन्होंने। मुंबई के हाई कोर्ट ने यह भी पूछा, हाई कोर्ट के जजेस ने यह भी पूछा कि आपने उनके ऊपर अपने मनसब पर, अपनी ड्यूटी पर बरकरार रहते हुए आपने अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से अदा भी नहीं किया। इसलिए कि अगर एक आम इंसान अगर कोई गलत चीज़ देखता है तो उसको ये हक है, उसको बुनियादी हक है कि वो एक FIR करवा सकता है अगर कोई गलत काम करता हुआ किसी को देखता है। यू आर अ पुलिस कमिश्नर, आप पुलिस कमिश्नर थे, आप तो आम आदमी नहीं थे, आप पुलिस कमिश्नर थे, आपके पास सारी नॉलेज थी, आपने क्यों नहीं कराई? आपने अब तक कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की? इसका मतलब यह है कि आपने अपने मनसब के बरकरार रहते हुए अपनी ड्यूटी को सही तरह से अदा नहीं किया है। और उसके बाद ये कहकर उनके मामले को खारिज कर दिया था और ये कहा था कि अगली सुनवाई के लिए हम देखेंगे। अगली तारीख उन्होंने 5 अप्रैल को उन्होंने अगली डेट दी थी। ये बात कह के अपनी जो है इस सुनवाई को ख़त्म कर दिया था कि अगली बार हम लोग सोचेंगे इस पे क्या करना हमें, कि विदाउट FIR के क्या CBI को हम जो है केस ट्रांसफ़र कर सकते हैं, CBI को जांच का हुक्म दे सकते हैं, हम देखेंगे। सारे पेपर्स ने ज़बरदस्त तरीके से हेडिंग लगाई थी। मैं आपको कुछ 2-1 हेडिंग जो पढ़ के सुनाता हूँ। मुंबई उर्दू न्यूज़ ने हेडिंग लगाई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट परमबीर सिंह पर बरहम, आपने देशमुख के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाई? साबिक पुलिस कमिश्नर से सवाल। उर्दू टाइम्स से जो है ये हेडिंग लगाई थी 1 तारीख को, जो 1 अप्रैल को जो पेपर शाये हुआ था। हाई कोर्ट में साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हजीमत का सामना। अदालत ने पूछा, आप कमिश्नर थे, वजीर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किए, FIR दर्ज क्यों नहीं किए? इसी तरह से आप देखेंगे मुख्तलिफ इंग्लिश पेपर ने भी, वाई डिड नॉट यू अप्रोच पुलिस अगेंस्ट देशमुख, SC आस्क परमबीर सिंह। फर्स्ट पोस्ट ने भी यही चीज़ लिखी, आर यू अबाउट द लॉ, बॉम्बे SC स्लैम्स परमबीर सिंह फॉर नॉट फाइलिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट अनिल देशमुख। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई परमबीर सिंह को कि क्यों नहीं आपने अनिल देशमुख के खिलाफ कोई FIR दर्ज किया। इसी तरह से लाइव लॉ के अंदर भी यही चीज़ है, यू आर अ पुलिस ऑफिसर, यू आर फेलिंग इन योर ड्यूटी इफ़ यू डोंट फाइल FIR व्हेन यू नो एन ऑफेंस वाज कमिटेड।
बॉम्बे SC इन परमबीर सिंह वर्सेस अनिल देशमुख। इसी तरह से इनकलाब पेपर ने ये बात लिखी है, परमबीर सिंह का दाव उल्टा पड़ गया, हाई कोर्ट में सख्त सरजनिश। अदालत ने सवाल किया कि बदउनवानी का इल्म हो जाने पर अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज क्यों नहीं की। इसे फराइज मनसबी में कोताही करार दिया, कहा कार्रवाई भी हो सकती है। जाहिर है ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी 5 तारीख को जो हियरिंग की गई इस केस के ताल्लुक से, और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने और जस्टिस GS कुलकर्णी ने ये ऑर्डर पास किया कि CBI से इंक्वायरी की जाए, अनिल देशमुख की CBI से इंक्वायरी करवाई जाए, इसके अहकामात दे दिए गए। तो जाहिर है बहुत सारे लोग इस ऑर्डर से शशदर और परेशान हैं और हैरान भी हैं, तअज्जुब की नज़र से देख भी रहे हैं कि वही जज जो 5 दिन पहले यानी 31 तारीख को जो जज परमबीर सिंह पर जो रिट पिटिशन दाखिल किया था, रिट पिटिशनर था, उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से वो यानी उसको फटकार लगाया था, वो जज आज के दिन यानी 5 तारीख में जो समाअत हुई उसके दिन बिल्कुल वो उल्टा नज़र आया पूरा मामला। इनकलाब पेपर ने लिखा है, जांच का हुक्म अनिल देशमुख मुस्तफ़ा, CBI सरगर्म, आज मुंबई आमद। यानी आप सोच सकते हैं कि CBI किस कदर मुस्तैद नज़र आ रही है इस मामले के अंदर। 5 तारीख को ऑर्डर होता है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से और 6 तारीख में मुंबई में CBI आने की उम्मीद जताई गई। मैं वो पढ़ के सुनाता हूँ जो इनकलाब पेपर ने शाये किया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद BJP के हौसले बुलंद, कहा कि CBI की जांच में चौंका देने वाले इंकशाफात होंगे, रियासती हुकूमत और अनिल देशमुख फैसले को चैलेंज करेंगे। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अनिल देशमुख जो है फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या जाएंगे। बहरहाल अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में एक ज़बरदस्त एक नया मोड़ आ चुका है। अब CBI की एंट्री हो चुकी है अनिल देशमुख के ज़रिए से, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी अखाड़ी गवर्नमेंट खुद इसकी जो है जांच की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज से करवाने वाली थी और उसने ऑर्डर पास कर दिए थे। लेकिन परमबीर सिंह की अर्जी पर आज हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट के जजेस ने ये फैसला लिया है कि चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट ने ये कहा है कि चूंकि अनिल देशमुख का कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट पे है, अनिल देशमुख जो है, अनिल देशमुख वज़ीर दाखिला है और वज़ीर दाखिला के अंडर में पुलिस आती है, पुलिस जो है साफ शफाफ जांच नहीं कर सकती है, इसलिए इसकी जांच की जिम्मेदारी CBI को सौंप दी जाती है। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के लिए आने वाला दिन बहुत अच्छा नहीं होगा और ये BJP के अपोजिशन जो यहाँ पर मौजूद है इस बात पे जोर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस गवर्नमेंट को गिरा दिया जाए। देखते रहिए होता है क्या। मुंबई के हाई कोर्ट का जो फैसला आया है अनिल देशमुख के मामले में, बहुत सारे लोग इससे बड़े ताज्जुब में हैं और बहुत सारे लोग हैरान और शशदर हैं कि आखिर वही कोर्ट, वही मुंबई हाई कोर्ट या कह लीजिए वही जजेस यानी जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी, जिन लोगों ने पिछली समाअत के दौरान किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी परमबीर सिंह को, उनसे इस बिल्कुल सीधे सवालात कर लिए थे कि आखिर आप ही जब पुलिस कमिश्नर थे तो आपको जब मालूम था आपके नाक के नीचे ये सारे कांड किए जा रहे थे, इस तरह से वसूली की जा रही थी, गलत काम करवाए जा रहे थे, तो आपने उस वज़ीर के ख़िलाफ़ यानी देशमुख के ख़िलाफ़ क्यों नहीं कोई FIR दर्ज की? क्या कोई वज़ीर लॉ से ऊपर है? ये सारे सवालात किए थे और परमबीर सिंह को ज़बरदस्त हजीमत का और ज़बरदस्त रुसवाई का सामना करना पड़ा था। जैसे ये ऑर्डर पास होता उसके 1 घंटे के अंदर अनिल देशमुख ने, जो इस महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अखलाकी तौर पर वो इस अपने ओहदे से मुस्तफ़ा हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है ताकि उनकी इंक्वायरी में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। बहरहाल महाराष्ट्र गवर्नमेंट और अनिल देशमुख हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है और ऐसा लग रहा है, ऐसा लोगों का कहना ये है कि महाविकास अखाड़ी गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा दिन तक हुकूमत करना मुश्किल नज़र आ रहा है। महाविकास अखाड़ी हुकूमत बिल्कुल डगमगा चुकी है और आने वाले दिनों में शायद उसका बरकरार रहना, अपने आप को स्टेबल करना महाराष्ट्र के अंदर मुश्किल नज़र आ रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा क़यास आराइयों का बाज़ार बिल्कुल गर्म नज़र आ रहा है। बहरहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।